कल दिल्ली सरकार के यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि जिस आशा किरण संस्था, इस संस्था में दिल्ली के वो लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, और उस संस्था को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक ऐसे अधिकारी को दी है जो सीबीआई केस में फंसा हुआ है और उसको 5 साल तक वो सस्पेंड रहा है अपनी जॉब से। क्या ऐसा अधिकारी इतने सेंसिटिव पद पे रह सकता है? क्या दुर्भाग्य से दिल्ली के एलजी साहब ने ये कहा कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि दिल्ली के अंदर जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का जो निर्णय है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार लेगी, और उसके मात्र एक हफ्ते बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पूरे एक्ट को बदलकर एक अध्यादेश जारी करके उस पूरे ऑर्डर को खत्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो भी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उनके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेगी अपने उपराज्यपाल के माध्यम से। अब दिल्ली के एलजी साहब को इस पे आकर जवाब देना चाहिए। 14 से ज्यादा ऐसे लोगों की मौत हुई है और वो भी खराब पानी के माध्यम से, खाना सही समय पे ना मिलने के कारण, इसके कारण। लेकिन एलजी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। एलजी साहब भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। एलजी साहब ने अभी तक एक भी विजिट नहीं की, उन्होंने किसी अधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया। जब पूछो तो चुप्पी मार जाते हैं, चुप्पी मार जाते हैं। मैं एलजी साहब से एक चीज कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही संगीन मुद्दा है और पूरी दिल्ली के अंदर आज ये देखने को मिल रहा है कि एलजी साहब अपने अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एलजी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति छोड़ो, दिल्ली के भले का कुछ काम करो और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिनको आपने संरक्षण दे रखा है इनको तुरंत निकाल के